श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः। देहं सदा परिणममीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चलुतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतिपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरराभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे राधे सर्वेश्वरी भगतन प्राण आधार वृंदा विपिन विहारुणे तोहे प्रणवहुवारंबार। जय हो रानी राधिका जय बरसानोधा जय हो ब्रज की गोपिका तुम्हें कोटन कोट प्रणाम। श्री राधा वल्लभ को लाडलो विठ्ठल को सरतार ब्रजवासिन को इष्ट है श्री गोवर्धन महाराज। ब्रजवासिन को इष्ट है श्री गोवर्धन महाराज। गोड़वार कृष्णलाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। भाग
भागवत महापुराण की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गाइए दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु काली से दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे जगदीश हरे दीनानाथ हरे
उसके निमित्त यदि भागवत की कथा को हम कराते हैं, श्रवण करते हैं, तो वह सहजता से इस कथा को श्रवण करके वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये आपने कल कथा के माध्यम से जाना, जो कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गोकर्ण जी महाराज, जिन्होंने गाय के गर्भ से जन्म लिया, पड़ोसिन का बेटा धुंधली ने गोद ले लिया, लेकिन वह बड़ा महापापी हुआ, जिसे हम धुंधकारी के नाम से जानते हैं। धुंधकारी ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, और ऐसा प्राणी मरने के पश्चात तो प्रेत योनि को ही जाकर के पहुंचेगा। मरने के पश्चात प्रेत योनि में जा पहुंचा। उनके भाई गोकर्ण ने गया में जाकर के पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन भागवत की कथा श्रवण कराने से वह धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये हमने कल कथा के माध्यम से जाना। ये कथा श्रवण करने के पश्चात हृदय में भक्ति जागृत होने लगती है। इस कथा की महत्वता है, क्यों? क्योंकि देवी भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य, जो कि बूढ़े हो गए, लेकिन इस कथा को सनत कुमारों ने श्रवण कराया भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, तो वह पुनः तरुण हो गए। इस कथा को श्रवण करने के पश्चात हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागने लगती है, तो भक्ति तरुण हो जाती है। इन समस्त कथाओं को हमने कल कथा के माध्यम से जाना। आइए पुनः अपने मन को उसी पावन नेमी सारण की भूमि के ऊपर लेकर के चले, जहां 88,000 सोमतादिक ऋषि विराजमान हैं, जिनके समक्ष परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, जो कि रोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं और व्यासी महाराज के परम लाडले शिष्य हैं, जिनकी उम्र केवल 20 वर्ष की है और ज्ञानी नहीं बल्कि वो परम ज्ञानी हैं। लेकिन इतिहास और पुराणों के श्री सूत जी महाराज ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता नहीं हैं। मानव कल्याण के लिए नेमी सारण की पावन भूमि पर ये भगवान की पावन कथा सोमतादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कल कथा के विषय में बताया और आज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, प्रारंभ करते समय ना तो किसी देवी को प्रणाम किया, ना किसी देवता को प्रणाम किया। हम लोग देवी पुराण पढ़ते हैं तो उसमें माँ दुर्गा को वंदन किया है। शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भूत बावन भोलेनाथ को वंदन किया है। रामचरित्र मानस हम पढ़ते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने सबके चरणों में प्रणाम किया। जीव जंतु पशु पक्षी चोर डाकू सबके लिए वंदन किया। अंत में बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिख दिया, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले सभी के हृदय में विराजमान श्री राम और जानकी के चरणों में प्रणाम करके मैं ये भगवान की पावन कथा लिखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ भागवत जी में ना तो किसी देवी को प्रणाम किया, ना किसी देवता को प्रणाम किया, फिर किसे प्रणाम किया? तेरो बार
यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा ध्याना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। कितना अद्भुत प्रणाम कर रहे हैं। पुल में उसे प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से सूर्य के अंदर तेज आता है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से चंद्रमा में शीतलता आती है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से प्रकृति निरंतर अपना नियम बदलती है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, हम जी पा रहे हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य के चरणों में मैं वंदन कर रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसा सत्य कौन है जिसकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है? ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी कृपा से सूर्य के अंदर तेज बना है, जिसकी कृपा से चंद्रमा में शीतलता बनी है, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसकी कृपा से पुष्प के अंदर सुगंधी बनी है। ऐसे वो सत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के पश्चात इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभ में सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। हे महात्मन, इस भागवत में ऐसी क्या महत्वता है, इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? जब हम कथा को सुनने के लिए बैठते हैं ना, बस इच्छा होती है कि इस कथा को श्रवण करते रहो। इस कथा को सुनने से मन नहीं भरता। जितनी बार कथा सुने उतना अलग इस कथा में हमको आनंद आता है। आखिर इस कथा में ऐसी क्या महत्वता है? सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जो ये भागवत है ना, निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुकुमुखा द्रव संयुतम देवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रस का भव भाव का। ये जो भागवत है ना, निगम कल्प तरोर गलतम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो भागवत है। और बंधुओं, ये फल सहज नहीं है। इस फल में सुख मुखा द्रव्य संयुतम, सुख माने होता है तोता, तोता ने अपना मुख लगा दिया है। और आप सब जानते हैं, जिस फल को तोता खा लेता है वो फल बहुत मधुर, बहुत मीठा होता है। या फिर आप ये समझे कि तोता उसी फल को खाता है जो पहले से ही मीठा हो, पहले से ही मधुर हो। तो यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है ये भागवत है। और इस फल में भी सुख मुखा द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी ने अपना मुख लगा दिया है, जिसके कारण ये फल बहुत मधुर, बहुत मीठा हो गया है। क्या कहा? ये भागवत फल है। तो फल में तो गुठली होती है। आम खाते हैं, आम में गुठली होती है, फेंक देते हैं। आम में छिलका होता है, उसे फेंक देते हैं। यदि ये भागवत फल है तो इस फल में कोई गुठली, कोई छिलका जिसे हम सोने नहीं अनसुना कर दें? नहीं नहीं ऋषियों, इसमें कोई गुठली नहीं है, इसमें कोई छिलका नहीं है और इसे खाना नहीं। फल को जैसे खाया जाता है, कथा को वैसे सुना जाता है, लेकिन यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इसे सुनना नहीं है। तो क्या करना है? पेवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को तो हमें पीना है, इसे सुनना नहीं है। और वास्तव में बंधुओं, सुनी तो दुनिया की बातें जाती हैं, भगवान के नाम का रस तो पिया जाता है, इसे सुना नहीं जाता है। संत कहते हैं, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, जीने की गर तमन्ना तो खुद को पिला के जी। ये भगवान के नाम की बूटी है, ये सुनी नहीं जाती, ये तो पी जाती है। सुनना क्यों नहीं कहा? क्योंकि कभी कभी सुनने में हमसे गलती हो जाती है। किसी बात को इधर कान से सुनते हैं और इधर वाले कान से निकाल देते, बोले याद नहीं रहा।
लेकिन जो वस्तु पी जाती है, चाहे कानों से पियो या मुख से पियो, जो वस्तु पी जाती है वह सीधे हृदय की ओर जाती है। और प्यारे, इस कथा को हमने पी लिया और ये कथा हमारे हृदय में जाकर के बैठ गई तो जीते जी भवसागर से पार हो जाएंगे। अनेकों बार हमने कथा सुन ली, पूरे दिन अपने घर टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण करते रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर सके। हम जैसे पहले थे, झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। हजारों कथा श्रवण करने के बाद कोई सत्कर्म नहीं करते, द्वारे पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो फिर उस कथा श्रवण करने का फल क्या है? कोई फल नहीं है। इसको केवल दिखावा कहते हैं, और ऐसा दिखावा करने से भगवान कभी रीझते नहीं, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान को किसी के दिखावे की आवश्यकता नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किसके ऊपर कृपा करते? जिस प्राणी का निर्मल हृदय होता है, और ये भक्त की प्रथम पहचान है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े निर्मल, वो बड़े सहज, वो बड़े सरल होते हैं। कोई अच्छा कहे तो कोई चिंता नहीं, कोई बुरा कहे तो भी कोई चिंता नहीं है। वो अच्छाई और बुराई केवल परमात्मा के लिए करते हैं, दुनिया की अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बंधुओं, यहाँ पीना कह रहे हैं या सुनना नहीं कह रहे, और वास्तव में वही श्रोता श्रेष्ठ है जो इस कथा को अपने हृदय में बिठाता है। एक बार एक मूर्तिकार ने दो मूर्ति बनाई। दोनों मूर्तियों को बना करके राजा के दरबार में लेकर जा पहुंचा, और राजा की परीक्षा करने लगा कि राजा कितना ज्ञानी है, कितना अज्ञानी है। राजा से कहने लगा, राजन, मैंने अपने हाथों से दो मूर्ति बनाई है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी है, बराबर का दोनों में वजन है, किसी में कोई सोना नहीं लगा, कोई चांदी नहीं लगा, लेकिन इनमें एक अंतर है, और उस अंतर के कारण एक मूर्ति का मूल्य 1000 रुपए का है और दूसरी मूर्ति का मूल्य 10,000 रुपए का है। अब क्यों, किस मूर्ति का इन दोनों में मूल्य अधिक है, ये परीक्षा करके आपको बताना है। राजा ने प्रश्न सुना, अनेक सेवक थे राजा के पास। राजा ने सेवकों को आदेश दिया, भाई मूर्तिकार की इच्छा की पूर्ति की जाए। तो कोई मूर्ति को उल्टा करके देख रहा है, कोई सीधा करके, कोई दाएं से, कोई बाएं से, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि किस मूर्ति का मूल्य अधिक है, क्योंकि देखने में बिल्कुल दोनों एक जैसी हैं, बराबर का वजन है, किसी में कोई सोना चांदी नहीं लगा। राजा तो सोच में पड़ गया, मैं कैसे कहूं कि किस मूर्ति का मूल्य अधिक है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मैं नहीं बता सकता हूं कि इन दोनों में से किसका मूल्य अधिक है। राजा उदास हुआ, सोचने लगा कि ये मूर्तिकार जहां भी जाएगा मेरी बदनामी करेगा। वो राजा तो बड़ा मूर्ख है, एक प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे सका। अचानक राजा के दरबार में एक सत्संगी ब्राह्मण चले आए, जो कि अभी अभी वह ब्राह्मण सत्संग से लौट रहे हैं। अभी अभी ये ब्राह्मण सत्संग से लौट रहे हैं। व्यक्ति को भगवान के सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। क्यों? सत्संग से आखिर व्यक्ति को क्या मिलता है? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा को बताया है कि हमें सत्संग से क्या मिलता है। पहली वस्तु, सट सुधरे सत्संगत पाए। सट माने मूर्ख हो। यदि मूर्ख व्यक्ति भी नित्य प्रति रोजाना भगवान का सत्संग करेगा तो वह भी एक दिन ज्ञानी बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है। और दूसरा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति को
विवेक प्राप्त नहीं होता। बिन सत्संग विवेक ना होई। आज हमारे जीवन में हमसे यही भूल हो गई। हमारे बालक खूब पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं, अनेक डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विवेकशाली नहीं है। हमारे घर कोई अतिथि आया है, बालकों को मालूम नहीं कि अतिथि की सेवा करने से क्या मिलेगा। बालक अपने कमरे में पड़े पड़े फोन चला रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। खूब पढ़े लिखे हैं, खूब डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी उनको विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया। यदि उन पढ़ाइयों के साथ, उन डिग्रियों के साथ यदि वो सत्संग और करते तो वो विवेकशाली हो जाते हैं। तो हमें आवश्यकता है इन डिग्रियों के साथ साथ अवश्य अपने बालकों को सत्संग की ओर लेकर के चलना चाहिए। ज्यादा नहीं, प्रतिदिन अपने घर का ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाओ कि चाहे 20 मिनट आप अपने परिवारी जनों को रात्रि के समय, शाम के समय आरती भगवान की कर रहे हैं, तो सभी परिवारी जनों को बिठा करके अपने घर ही सत्संग करो। कुछ उन्हें अच्छा सुनने के लिए मिलेगा, अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो वो हमारे बालक सहजता से, सरलता के रास्ते के ऊपर चलेंगे। और यदि हम उनको नहीं बताएंगे तो हमारे बालक रास्ता भटक जाएंगे। और बंधुओं, वो केवल आपके बालक नहीं है। हम केवल यही सोच करके रह जाते हैं कि हमारे बालक में पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। अरे कोई बात नहीं है, यदि नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो इसके लिए कोई काम करा दूंगा। नहीं नहीं, वो केवल आपके बालक नहीं है, वो हमारे भारत का भविष्य है। और इस भविष्य के साथ हमने यदि खिलवाड़ किया तो हमारा भारतवर्ष कैसे आगे उन्नति की ओर जाएगा। इसलिए इस भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अपने बालकों को सद्मार्ग के ऊपर लेकर के चलना चाहिए। यही हमारे भारतवर्ष का भविष्य है। आज यह सत्संगी ब्राह्मण राजा से कहने लगे, राजन क्यों चिंता करते हैं, मैं बताऊंगा कि इन दोनों में से किस मूर्ति का मूल्य अधिक है। मूर्तिकार के सामने ब्राह्मण ने एक अपने हाथ में रस्सी ली और रस्सी लेकर के मूर्ति के कान में रस्सी को डाल दिया। धीरे धीरे आगे करने लगे तो देख रहे हैं कि इधर वाले कान से रस्सी निकल गई। एक मूर्ति की परीक्षा हो गई। दूसरी मूर्ति के कान में जैसे डाला, धीरे धीरे आगे की ओर करते हुए जा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि रस्सी कब इधर से निकलेगी, लेकिन वह रस्सी इधर से ना निकल करके हृदय में जाकर के बैठ गई। ब्राह्मण ने बता दिया, राजन जिस मूर्ति के हृदय में जाकर के रस्सी बैठी है उस मूर्ति का मूल्य 10,000 रुपए का है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, श्रोता, कथा श्रवण करने वाला वह श्रेष्ठ है जो कि इस कथा को श्रवण करके अपने हृदय में बिठाता है। हमने आज कथा में क्या सुना, अपने घर जाकर के हमें उसके विषय में मनन करना चाहिए। जीवन के लिए उपयोगी कुछ बातें हैं, उन बातों के ऊपर अपने जीवन को लेकर के चलना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। तभी तो इस कथा श्रवण करने का हमको कुछ फल प्राप्त होगा। कथा सुनी जैसे पहले थे आज भी वैसे हैं। एक बार की चले क्या, हजारों कथा श्रवण कर लो फिर भी भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए यह कथा बड़ी ही रसमय कथा है। निगम कल्प तरोर्गल्तम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरोह रस का भव भाव कहा। और ये कथा हर किसी के लिए नहीं, जो भगवान के रसिक हैं, जो भगवान के भावुक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, आए हैं, उन्हें यदि कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए तो प्यारे वह अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं। ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है कि जो आपके गुणानुवाद श्रवण करने के लिए हमको प्राप्त हुए हैं। आज इन सब बातों के माध्यमों से श्री सूत जी महाराज सोमकादिक ऋषियों को ये भगवान की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। और ऋषियों जिन्होंने अपने जीवन में ये कथा नहीं सुनी,
रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। उसके कान चूहे के बिल के बराबर के बताए हैं। कानों की शोभा आभूषण पहनने से नहीं है, कानों की शोभा तो भगवान की कथा श्रवण करने से है। हमने अनेक महंगे महंगे आभूषण पहन रखे हैं, लेकिन हम लोग भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, भगवान के सत्संग में जाकर के नहीं विराजमान होते हैं। तो ये कान चूहे के बिल के बराबर के बताए हैं बंधुओं। इसलिए कानों की शोभा भगवान की कथा श्रवण करने से है। तो इस शोभा को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, इस शोभा को हमें कम नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से अनेक प्रश्न कर रहे हैं। हे महात्मन, हमारी कुछ इच्छा है आपसे पूछने की, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछ लूं। कहिए ऋषियों, क्या पूछना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मानव का धर्म क्या है। ऋषियों ने इस कथा में 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत की कथा लिखी है बंधुओं। पहला प्रश्न है कि मानव का धर्म क्या है। हमें भगवान ने अवसर दिया है, पृथ्वी के ऊपर आए हैं, किस लिए? क्या दौलत कमाने के लिए या फिर समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए? आखिर हमको भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है, हमारा क्या धर्म है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब जाएं तो हम किसकी पूजा करें। हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी अनेक देवता, और ये धर्म तो ऐसा है प्यारे, ये युग ऐसा है कि कोई ना कोई देवता हर वर्ष प्रकट होते रहते हैं। कहीं कोई बाबा प्रकट हो गए, कहीं कोई देवी प्रकट हो गई। तो ऐसे समय पर हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि हमने सुना है कि भगवान का नाम अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते। यदि उनका जन्म नहीं होता तो वो पृथ्वी के ऊपर कभी राम बनकर के आते हैं, कभी श्याम बनकर के आते हैं। यदि उनका नाम अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेता है, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, आप कहें कि वो जन्म नहीं लेते, वो तो भगवान अवतार लेते हैं। तो अब तक भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान के सब अवतारों की हमें कथा सुनाने की कृपा करें। और पांचवा प्रश्न है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, यानी कि कथा कहने वाला कौन अच्छा है, जो बड़ी बात को छोटा कहकर के बोले या छोटी बात को वो मैं बड़ा कहकर के बोले। इन दोनों वक्ताओं में से कौन सा श्रेष्ठ है? और अंतिम छठवां प्रश्न, जब भगवान इस पृथ्वी के ऊपर अपनी लीला करने के लिए आए, जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर के चले गए तो धर्म किम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा करके इन 6 प्रश्नों के हमें उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज कह रहे, ऋषियों आप तो धन्य हैं। मैं सोच रहा था कि ऋषि 1-2 प्रश्न अपने कल्याण के लिए जरूर करेंगे, लेकिन आपने जितने भी प्रश्न किए हैं ये सभी प्रश्न मानव कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों पर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु का पुत्र भी गुरु के बराबर का वंदनीय होता है। इसलिए मैं अपने गुरु के पुत्र को प्रणाम करना चाहता हूँ। जब सोनकादिक ऋषियों ने सुना तो प्रश्न कर दिया, हे महात्मन ये सुखदेव जी कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हो? वो तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी होगा। हमारी दृष्टि में तो आप ज्ञानी नहीं बल्कि परम ज्ञानी है, परंतु जिन्हें तुम प्रणाम कर रहे हो वो तो आपसे भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा। यदि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी है तो वो कौन है?
वह इस पृथ्वी के ऊपर कैसे अवतरित होकर के आए, इतने बड़े वो ज्ञानी कैसे बने। आप कृपा करके सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण कराइए। आज 6 प्रश्नों को तो यही विराम दिया और सुखदेव जी के जन्म की पावन कथा श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को श्रवण कराने लगे। ऋषियों, जो सुखदेव जी है ना, गोलोक धाम राधा रानी की गोद में नित्य क्रीड़ा करते हैं, यानी खेलते हैं। कैसी परम कथा है सुखदेव जी की। जिन राधा रानी का दर्शन करने के लिए तीनों लोग तरसते रहते हैं। इंद्र जैसे देवता राधा रानी के द्वारे पर जाकर के हाजिरी लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी का दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य खेलते हैं। परम ऐलादनी शक्ति है श्री राधा रानी। प्यारे भगवान के अनन्य भक्त नित्य श्री धाम बरसाने जाकर के दर्शन करके राधा रानी का अपने आप को वो धन्य मानते हैं। तभी तो भगवान के भक्त कहते हैं जो राधा रानी है ना, तीनों लोकों से हटकर के, तीनों लोकों से नारी है? तीनों लोकन ते है नारी, ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते है नारी, हे राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते नारी, हरि बोल। राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। यक चरणन को चाकर मुरारी, हे राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते है न्यारी, हे राधा रानी हमारी। ऐसे परम लाडली श्री राधा रानी की गोद में जो क्रीड़ा करते हैं, जो खेलते हैं, वह परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज। एक दिन राधा रानी सुखदेव जी को अपनी गोद में बिठा करके लाड लड़ा रही थी, उन्हें खिला रही थी। उसी समय सुखदेव जी से राधा रानी कहने लगी, बेटा सुखदेव, आप मेरा कहना मानो और आप इस पृथ्वी पर जाओ। पृथ्वी पर जाके आपको करना क्या है? भागवत धर्म का प्रचार करना है, भागवत कथा का जन जन में जाके प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि यह प्राणी अपनी माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से वादा करता है, भगवान का भजन करूंगा, लेकिन जन्म लेते ही ऐसे मोह माया के बंधे इसे पकड़ लेते हैं कि भगवान को भूल जाता है। धीरे धीरे मृत्यु निकट पहुंच जाती है और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब भगवान के विषय में सुनेंगे तो भगवान को जानेंगे, और जब जानेंगे तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए जाओ, आप जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार करो। सुखदेव जी कहने लगे, क्षमा करना माता, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है जो प्राणी पृथ्वी पर जाता है उसी को भगवान की माया पकड़ लेती है। माया काली नागुनी ये सब को लेते लो भाई, जो या की पूजा करे ये ताकू पहले खाए। ये भगवान की माया ऐसी है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस माया ने छोड़ा नहीं है। माया के बंधन में आकर के प्राणी इस पृथ्वी पर जाकर के बंध जाता है। इसलिए माता ऐसा कहते हैं कि आग लगे व सोने में जाते नाक कान छह जाए। ऐसो आभूषण हमको नहीं धारण करना चाहिए जाते कि नाक कान नीचे की ओर लटकने लग जाए। इसलिए माता मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भगवान की माया पकड़ लेंगे। मैं जैसे तैसे 2-4 आपके नाम की माला जपता हूँ, आपको मैं भूल जाऊंगा। राधा रानी कहने लगी, सुखदेव मैं तुझे वचन देती हूँ, भगवान की आपको माया नहीं सताएगी। तुम एक बार जाओ तो सही, और तुम्हें जाने के पश्चात मैं भी पृथ्वी के ऊपर अवतरित होने वाली हूँ।
क्या कहा माता, आप पृथ्वी पर आने वाली हैं, ऐसी बात है फिर तो हम चले जाएंगे, लेकिन एक प्रार्थना है, यदि भगवान की माया हमको पकड़ ले तो आप कृपा करके उस माया के बंधनों से हमको मुक्ति दिला देना। और ये वचन देकर के सुखदेव जी पृथ्वी पर चले आए। पृथ्वी का नियम है, मृत्यु लोक का नियम है, जिससे आना है उसे अपनी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। मानव की योनि में है तो हमें अपनी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, पशु की योनि में आए हैं तो हमें पशु की योनि में जाना पड़ेगा है? तो सुखदेव जी एक पक्षी के रूप में है, तो ये पक्षिणी के गर्भ में चले आए। और ये पक्षिणी कहाँ रहती है? ये पक्षिणी रहती है कैलाश पर्वत पर। कैसी अद्भुत लीला है भगवान की। गोलोक धाम राधा रानी के यहाँ से आए, अब कैलाश पर्वत पर चले आए और अपने माँ के गर्भ में बैठे बैठे नित्य अब तो भूत भावन भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? हे शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगोधारा, बहती है गंगोधारा, बहती है गंगोधारा, हे भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगोधारा। अब तो उस कैलाश पर नित्य भोलेनाथ का आज सुखदेव जी दर्शन करते हैं, लेकिन बंधुओं बहुत समय बीत गया, अभी तक सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ। भगवान नारायण को चिंता हो गई, सुखदेव का जन्म नहीं होगा तो भागवत का प्रचार कौन करेगा? इसलिए आवश्यकता है सुखदेव को जन्म लेने की। भगवान नारायण के जो मन है वो देव ऋषि नारद हैं। नारद जी प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? देव ऋषि आप कैलाश पर्वत पर जाओ और ऐसी अपनी कोई लीला रचो जिससे कि कैलाश पर्वत पर भागवत की कथा प्रारंभ हो जाए, और उसी कथा के बीच में सुखदेव का जन्म होना चाहिए। जन्म लेते ही सुखदेव को कथा सुनने के लिए मिलेगी तो वह मेरी माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। देव ऋषि नारद नारायण नारायण गाते गाते आज तो कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में जाते जाते मन में विचार कर रहे चलना चाहिए, और जाकर के कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती में और बाबा भोलेनाथ में थोड़ी सी खटपट करा देनी चाहिए है, क्योंकि ये नारद का काम है। हमारे जो इधर से और उधर की लगाता है उसे कहते नारद है। और हमारे ब्रजवासी तो बहुत सुंदर अर्थ निकाले, बोले जहाँ की बात कभी रद्द ना हो वहाँ को नाम है नारद है। ऐसे देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे, देख रहे हैं कि भोलेनाथ को समाधि लगा करके बैठे हैं। माँ पार्वती ने देव ऋषि नारद का हाथ जोड़ करके स्वागत किया, बैठने के लिए उन्हें उचित स्थान दिया। और आज देव ऋषि नारद से माँ पार्वती कहने लगे, आइए आइए महात्मन, आज तो बड़े दिनों के बाद में पधारे हैं, तुमने तो हमारे कैलाश पर आकर के आज कैलाश को पावन पवित्र कर दिया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं उनके घर पावन भय जहाँ संत पधारे आ, उनके घर पावन पवित्र हो जाते हैं जहाँ संतों का आगमन हो जाता है। आज तो आपने इस कैलाश पर्वत को ही पवित्र कर दिया। लेकिन एक बात पूछो, पहले आप थोड़ा जल्दी जल्दी आते जाते रहते थे, अब तो बड़े दिनों के बाद में आप आए हैं। क्या बात है? क्या हमसे किसी बात की नाराजगी है या कैलाश पर्वत का आप रास्ता भूल गए? नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपसे नाराजगी किस बात की? लेकिन अब मैंने अधिक आना जाना माता बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि माता व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जहां उसे सम्मान मिलता हो, व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जहां उसका आदर सत्कार होता हो। अब हम देख रहे हैं
धीरे धीरे दुनिया में मान सम्मान समाप्त होता हुआ जा रहा है? कोई हमारे घर आया, हाँ बैठिए, हमको बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में हम आ रहे हैं लौट करके। पूरे दिन आपकी प्रतीक्षा में वह व्यक्ति आपके घर बैठा रहा, आपको चिंता ही नहीं कि हमारे घर कोई बैठा है। ये धीरे धीरे मान सम्मान अब समाप्त होते हुए जा रहे हैं। पहले मालूम चलता था, अरे हमारे घर कोई अतिथि आया है, अपने घर के काम काज छोड़ करके अतिथि की सेवा में लग जाते थे। लेकिन आज वह प्रेम, आज वो सम्मान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। पहले यदि कोई रिश्तेदार आ जाए, आसपास के गांव वाले भी उसकी प्रसन्नता से उसकी बात को सुनकर के दौड़े दौड़े चले आते, अरे भाई बड़े दिनों के बाद में आई है, चलो कुछ रात पूछ आए। लेकिन आज घर से घर कोई पड़ोसी भी पूछने के लिए नहीं आता है। तो ये धीरे धीरे मान सम्मान समाप्त होता हुआ जा रहा है। देव ऋषि नारद कह रहे, माता ये सब दुनिया में मैंने देखा तो थोड़ा आना जाना मैंने कम कर दिया, इसलिए मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। और आज यदि कोई किसी को प्रेम करता है ना, सोरो नर मुन जन की यह रीति, स्वार्थ लागू करे सब प्रीति। यदि हमें किसी से स्वार्थ है तो हम उससे प्रेम करते हैं, उसके घर आना जाना रखते हैं। और यदि कोई स्वार्थ नहीं तो कोई किसी के घर आता जाता नहीं। इसलिए ये दुनिया ये स्वार्थ की हो चुकी है। ये प्रेम जो कि बड़ा अटूट प्रेम, इस प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया है। प्रेम स्वार्थ की सिद्धि करने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है, ये कोई गोपियों से जाकर के पूछो है। प्रेम में वो शक्ति है, ताहि अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाचो नचावे। वह त्रिलोकीनाथ जिनकी एक भ्रमटी टेढ़ी होने मात्र से पृथ्वी के ऊपर प्रलय हो जाती है, लेकिन वह भगवान एक चुल्लू भर छाछ के ऊपर गोपियों के घर जाकर के नाचा करते थे। क्यों? क्योंकि गोपियों का अनंत भगवान के प्रति प्रेम था। इसलिए उस प्रेम के बंधन में भगवान बंद करके अपने भक्तों के यहाँ भगवान लीला करते हैं। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि माता वह दुनिया में जगत में वह प्रेम अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। कोई किसी का आदर सत्कार नहीं करता, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। और की तो बात ही छोड़ो, सबसे पवित्र जो बंधन है वो पति और पत्नी का है। लेकिन आजकल छोटी छोटी बातों के ऊपर पति और पत्नी में कलह मचा हुआ है। अरे किसी के घर पहले से ही झगड़ा हो रहा है, हम और किसी के घर पहुंच जाए तो क्या हमको सम्मान मिलेगा? इसलिए माता ये सब बातें हमने देखते हुए आना जाना बंद कर दिया, मैं कहीं जाता नहीं। माँ पार्वती कह रही, देव ऋषि जैसा आपने दुनिया में देखा वैसा बताया है, लेकिन इस समय आप मेरे कैलाश पर्वत पर खड़े हैं और यहाँ आकर के आप प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। अरे हमारी बात छोड़ो, या तो जीव जंतु भी प्रेम से रहते हैं। देखो भोलेनाथ के गले में कैसे सांप लटके। मेरा बेटा गणेश, उसका बाण चूहा है, सर्प चूहे को खा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम है। इसलिए मेरा वाहन शहर, भोलेनाथ का वाहन नादिया, शहर नादिया को खा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये भी दोनों एक साथ में रहते। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम है। इसलिए प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फली फूलती हर एक डाली देखी। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम के अंदर वो शक्ति है बंधुओं, जिस शक्ति के माध्यम से जंगल के राजा शेर को भी हम अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिस प्रेम में गोपियों ने भगवान त्रिलोकीनाथ को अपने वश में कर लिया, प्रेम के अंदर वो शक्ति है।
आज माँ पार्वती कह रही है उस प्रेम की चर्चा कर रही हूँ। यहाँ कैलाश पर्वत पर सिवाय प्रेम के और है ही क्या है? यहाँ बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा प्रेम है। और पति पत्नी की बात करते हैं तो भोलेनाथ मुझे अटूट प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम कि जीवन में आज तक किसी बात को मुझसे छुपाया नहीं है। और एक पति अपनी पत्नी से कुछ छुपाए नहीं तो इससे बढ़कर के और क्या प्रेम हो सकता है? देव ऋषि नारद इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे। क्या कहा माता? भोलेनाथ आपसे कुछ छुपाते नहीं? नहीं, कभी नहीं, सब कुछ जानती हूँ। तो एक बात आप हमें भी बता दो। हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो, सब बताऊंगी। भोलेनाथ 12 के 12 महीने 24 घंटे दिन रात अपने गले में मुंडों की माला पहन करके रखते हैं। तो किसके मुंडों की माला है? बस यही पूछने के लिए आज आए थे। हम देख रहे हैं भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे। आप ही बताओ कि भोलेनाथ किसके मुंडों की माला पहनते हैं? माँ पार्वती ने जब ये बात सुनी तो मौन हो गई। क्यों? क्योंकि इसके विषय में कुछ बताया ही नहीं भोलेनाथ ने, तो माँ पार्वती कैसे बताए? जब मौन हो गई तो देव ऋषि ने पूछ लिया, माता आपने बताया नहीं? देव ऋषि क्षमा करना, इसके विषय में भोलेनाथ ने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं? क्या कहा माता? आप इसके विषय में कुछ नहीं जानती, भोलेनाथ ने आपको कुछ बताया नहीं, तो समझ गए भोलेनाथ आपको सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। यदि सच्चा प्रेम करते तो इस अमूल्य बात को आपसे छुपा करके नहीं रखते। अरे तुम कहते हो वह मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वह तो उससे प्रेम करते हैं जिसके मुंडों की माला भोलेनाथ गले में धारण करके रखते हैं। आपको प्रेम नहीं करते, आपको तो केवल दिखावे का प्रेम करते हैं। माँ पार्वती ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, देव ऋषि चिंता ना करो, आज आने दो भोलेनाथ को, है? या तो वो रहेंगे और या फिर हम रहेंगे। अरे हमसे इतना बड़ा छुपाव रखा है कि हमको इसके विषय में कभी कुछ बताया ही नहीं। और देव ऋषि नारद तो नारायण नारायण गाते गाते चले गए। अब तो माँ पार्वती भोले बाबा से उदास होकर के बैठ गई, नाराज होकर के बैठ गए। समाधि खुली, भोलेनाथ कैलाश पर्वत में अंदर प्रवेश करने लगे तो देख रहे हैं कि आज कैलाश पर्वत की कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। और ये केवल कैलाश पर्वत की बात नहीं, ये प्रत्येक घर की बात है। जिस दिन घर में पत्नी की बात को नहीं माना जाए, मोहन भैया, हाँ, उस दिन थोड़ी हमें गंभीरता से घर की स्थिति को देखना चाहिए कि घर की स्थिति कैसी है, कैसी होती है। जिस दिन घर में पत्नी की बात को नहीं माना गया उस दिन देखना झाड़ू कहीं मिलेगी, जूठे बर्तन कहीं मिलेंगे, जूता चप्पल कहीं मिलेंगे। समझ लेना आज देवी का दिमाग ठीक नहीं है। आज वैसी स्थिति बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं कि जो कैलाश पर्वत हमेशा जो प्रसन्नता में रहता था, आज उस कैलाश पर्वत पर उदासी कैसी? इसका कारण क्या है? देवी पार्वती से जाकर के पूछने लगे, देवी आप हमसे नाराज होकर के बैठी, इस नाराजगी का कारण? माँ पार्वती तड़प करके बोली, रहने दीजिए, मुझसे